हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे सीईटी के बारे में, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, साझा पात्रता परीक्षा। अभी अखबार में इसके बारे में जो आर्टिकल आया है उसको लेके कई लोगों ने मुझे इसकी कटिंग भी भेजी हैं और सब लोगों के ये कमेंट है कि इसके बारे में बताऊं। तो इस वीडियो में इसके बारे में जो जानकारी मुझे है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके काम की काफ़ी बातें आपको पता चलेंगी। गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे एक बार अच्छे से तो हमें समझ में आएगा इसमें है क्या। ठीक, इसमें दिया है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने एक अहम सुधार किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है। गाइस, एनआरए से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले और बनाई हुई है, स्क्रीन पर आपको शो कर रही है और आई बटन में उसकी लिंक भी है, वहाँ से जाके आप उसे भी देख सकते हो। देखो, एनआरए जो एजेंसी है इसे सरकार इसलिए बना रही है ताकि जो अलग अलग विभाग होते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह, इन सब का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ यही एक एजेंसी कराए। देखो, इस एजेंसी को बनाने का सीधा सा यहाँ पर ये मकसद है कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं, जैसे कि बैंक में है, रेलवे में है, इसके अलावा एसएससी में है, इन सब का एग्ज़ाम ये अलग अलग ना करवा कर एक साथ कराएं। और ख़ास तौर पर ध्यान रखना, ये जो एग्ज़ाम होगा ये सिर्फ टियर 1 के लिए होगा, यानी हम कह सकते हैं कि प्री एग्ज़ाम के लिए होगा। और इस एग्ज़ाम को कहा जाएगा सीईटी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये होगा कि आपका एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आप या तो रेलवे या एसएससी या बैंक किसी एक को भी चुन सकते हो, या एक से ज़्यादा या तीनों को भी चुन सकते हो। और इन तीनों के लिए आपका जो सीवीटी 1 एग्ज़ाम होगा, या जिसे आप टियर 1 कह सकते हैं, वो कॉमन होगा। इसीलिए इसे कहा गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब ये है कि अगर आप एसएससी किसी ऐसी पोस्ट के लिए जिसमें उसका टियर 1 और टियर 2 है, इसी तरह आप रेलवे में किसी ऐसी पोस्ट के लिए जिसमें टियर 1 और टियर 2 है, या फिर बैंक में, ठीक, तो वहाँ पर सबके जो टियर 1 है वो अलग अलग होते हैं। लेकिन एनआरए जो एग्ज़ाम कराएगी, जिसे हम सीईटी बोलेंगे, इसमें इन तीनों का टियर 1 एक ही होगा। अब इस एक के होने का फ़ायदा जहाँ तक है वो सिर्फ एक ही दिख रहा है कि इसका जो स्कोर रहेगा सीईटी 1 का वो 3 साल तक मान्य रहेगा। यानी कि अगर आपने आज की डेट में टियर 1 दिया है और आपका स्कोर अच्छा है, आपने उसे क्वालिफाई किया है, तो ऐसी कंडीशन में अगले 3 साल तक जितनी भी भर्तियां निकलेंगी आप उनका डायरेक्ट टियर 2 और टियर 3 दे पाएंगे। अब इसके अलावा इससे और भी आगे का पढ़ते हैं। इसमें है क्या कि इसमें रहेगा एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। कॉमन सी बात है कि अगर आप एक बार सीईटी में बैठते हो तो आपको रेलवे, बैंक, एसएससी सबका एक साथ ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। फिर है, प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले वैकेंसी के अनुसार परीक्षा में बैठेंगे। क्वालिफाई करने वाले, ध्यान रखना, यानी अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो वैकेंसी निकलेंगी उनकी परीक्षाएं बैठ पाएंगे आप। इसके बाद है, इस फैसले में हर साल अधिकांश सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं बैठने वाले 2.5 से 3 करोड़ युवाओं को राहत मिलेगी। अब भाई, ये राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बाद में डिपेंड करेगा। हाल फिलहाल में तो लिखा है भाई, अच्छी बात है। इन्हें अलग अलग आवेदन की फ़ीस जमा नहीं करनी होगी, ये एक अच्छी चीज़ है। अभी आप जैसे अगर तीनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देते हो तो आपको तीनों की अलग अलग फ़ीस जमा करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं होगा, आपको एक ही बार फ़ीस जमा करनी होगी, आप तीनों का एग्ज़ाम एक साथ दे पाओगे। अगली चीज़, ना परीक्षा देने बहुत दूर जाना पड़ेगा। ये चीज़ देखो, इसमें मुझे सबसे बेस्ट यही लगा है कि अगर एनआरए एग्ज़ाम कराएगा और जो सीईटी होगा उसमें सिर्फ एक सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि हर ज़िले में सेंटर बनाए जाएंगे इसके। यानी कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए निकटतम आपके जो सेंटर होगा, एग्ज़ाम सेंटर, वो मिलेगा। जैसे कि मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ, तो हो सकता है कि अगर मैं एग्ज़ाम दूँ तो मुझे ललितपुर के आसपास ही किसी कॉलेज में या ललितपुर में ही एग्ज़ाम देने को मिले। अगली चीज़, कैबिनेट ने फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश भर में 1000 से ज़्यादा केंद्र बनाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि भाई 1000 बन रहे हैं, देखते हैं कितने बनते हैं। हर जिले में एक केंद्र होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। अब देखो वरदान है कि नहीं भाई, कौन सा वरदान है। फिर है कि साझा पात्रता परीक्षा के जरिए यह अलग अलग ली जाने वाली परीक्षाएं खत्म करके समय और संसाधन बचाएगी। वो तो भाई हम लोगों को भी दिख रहा है कॉस्ट कटिंग किस तरह की जा रही है। अच्छे से सोचो तो इसमें आपको एक फ़ायदा तो ये मिल रहा है कि आपको तीनों प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने नहीं भागना होगा।
दूसरा प्रॉफिट ये दिख रहा है कि आप एग्ज़ाम पास में दे सकोगे, यानी आप अपने घर के पास जो सेंटर होगा वहाँ आपको चूज़ करने का मौका मिल सकता है। ठीक, इसके अलावा अगला जो फ़ायदा ये है कि आपका जो स्कोर बनेगा वो 3 साल तक माने रखेगा, यानी टियर 1 में जो आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको सिर्फ टियर 2 या उससे आगे टियर 3 ही देना पड़ेगा। अब इसमें अगली चीज़ ये है कि जो एनआरए होगी वो किन किन एजेंसियों को अधिग्रहण करेगी या उनके एग्ज़ाम को कराएगी। तो जो अभी एसएससी एग्ज़ाम कराती थी, आईबीपीएस एग्ज़ाम कराती थी और बाकी की जो रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम कराते थे, इन सब का एग्ज़ाम अब एनआरए कराएगी, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि क्या राज्य सरकार की एजेंसियाँ इसमें शामिल हुई हैं। देखो, स्टार्टिंग में जो सीईटी होगा वो नॉर्मली बैंक, रेलवे और एसएससी के लिए होगा, लेकिन आगे चल के कुछ टाइम बाद राज्य सरकार में जो एजेंसियाँ होती हैं जो एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे कि भाई आपका यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो वगैरह हैं, इनका एग्ज़ाम कराने वाली जो एजेंसियाँ हैं हो सकता है वो भी एनआरए में शामिल हो जाएँ। फिर ऐसा होगा कि आपका जो एक एग्ज़ाम होगा टियर 1 का वो सभी के लिए कॉमन होगा। तो इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है। अगली चीज़ कि क्या एनआरए द्वारा संचालित सीईटी क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है साफ कि अभी तो नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सीईटी 1 को क्वालिफाई करो तो आपको जॉब मिल जाए। इतनी आप में भी समझ है कि अगर आप सपोज एनटीपीसी के लिए अप्लाई करते हो तो सीवीटी 1 क्वालिफाई हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सीवीटी 2 भी निकल जाएगा और जॉब पक्की हो जाएगी। वो तब होता है जब आप आगे के चरण पास करते हो। बिल्कुल ऐसा ही इसमें है। तो इसमें है कि सीईटी अभी सिर्फ टियर 1 परीक्षा है, यानी सिर्फ स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। सीईटी में शामिल कोई भी परीक्षार्थी वैकेंसी के अनुसार अगली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए तीनों में से किसी एक या सभी एजेंसियों के पास आवेदन कर सकेंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर वे एजेंसी अलग अलग से टियर 2 और टियर 3 का स्पेशलाइज्ड परीक्षा आयोजित करेंगी। ये चीज़ अच्छी है, इसमें ध्यान रखना। एनआरए क्या कराएगी टियर 1 के लिए, तो सीईटी जो होगा एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो तो सबके लिए सेम कराएगी, लेकिन टियर 2 सेपरेट कराएगी और टियर 3 को भी सेपरेट कराएगी। यानी कि रेलवे का टियर 2 अलग होगा, एसएससी का टियर 2 अलग होगा। समझ गए ना। अगली चीज़ कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी परीक्षा क्या अलग अलग होंगी। बिल्कुल अलग अलग होंगी। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो हाई स्कूल पास वालों का अलग होगा, 12th वालों का अलग होगा और ग्रेजुएट वालों का अलग होगा। अगला है कि सीईटी का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा और परीक्षा कितनी बार दे सकेंगे। सीईटी टेस्ट को आप कितनी भी बार दे सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आपका जो स्कोर है वो 3 साल तक वैध रहेगा और इन 3 साल में आप जितनी बार भी सीईटी दोगे उनमें जो आपका हाईएस्ट स्कोर होता जाएगा, जैसे आपने 1 साल दिया, आपका मान लो 80 स्कोर है, अगली बार आपका 60 आया, उसके बाद आपका 90 आया, तो 90 हाईएस्ट मान के सबसे ऊपर वही रखा जाएगा। और बाकी के रूल सेम है कि आप अगर जनरल में हो, एससी एसटी जो भी हो, आपके लिए जो एज लिमिटेशंस में छूट मिलती हैं वो सब सेम ही रहेंगी। अभी उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। अगला है कि सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे। तो उम्मीदवारों को पोर्टल के जरिए, अब इसका जो पोर्टल अलग से हो सकता है बनाया जाए या आपकी रेलवे एसएससी जो भी वेबसाइट है उसी पर आ जाए लिंक इसकी। तो इसमें दिया है कि उम्मीदवारों को पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी दौरान परीक्षा केंद्र के लिए अपनी पसंद भी व्यक्त करनी होगी, यानी सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। फिर उपलब्धता के आधार पर अगर आपको एलिजिबल होगा वो सेंटर आपके लिए वह जगह मिल सकती होगी तो आपको वो परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया जाएगा। फिर दिया हुआ है कि सरकार ने देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला किया है। तो देखो ओवरऑल ये सब तो चलो पेपर ही कटेंगे जो भी है। अब गाइस यहाँ पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे बताता हूँ इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में। तो देखो नुकसान तो आपको अभी से भी पता है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती हैं। आपके जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करते हो उसके कितने चरण होते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं और उनमें क्या दिक्कतें होती हैं। तो प्रॉफिट सबसे पहले बात करते हैं। देखो आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर ये मिलेगा कि आप तीनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अप्लाई ना करके एक ही बार अप्लाई कर पाएंगे और सबका टियर 1 सेम ही होगा। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि अगर टियर 1 सबका सेम होगा तो इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस वही एनआरए तय करेगा, जो भी सिलेबस होगा। कॉमन सी बात है कि अगर सबका एक सा एग्ज़ाम होगा तो इसमें सारे सब्जेक्ट भी आपके रहेंगे। जो रेलवे वाले ये सोचते हैं कि सीवीटी 1 में सीवीटी 2 कोई भी एग्ज़ाम हो इंग्लिश नहीं आती है, तो अब भाई जो इसका टियर 1 होगा उसमें इंग्लिश आ सकती है। इसके अलावा हिंदी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, सिलेबस का जो भी हो।
फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, एक साथ अप्लाई कर पाओगे एक ही एग्ज़ाम के लिए। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आपको कि एग्ज़ाम देने ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब अभी क्या होता है कि आप बंगाल के, आपने चेन्नई के लिए अप्लाई कर दिया, तो आगे चल के जब उसका साइको या कुछ भी होता है आपको वहीं जाना पड़ता है देने के लिए। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको आसपास ही कहीं ना कहीं सेंटर मिलेंगे। अगला फ़ायदा ये होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के थ्रू आपका जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। यानी उस बीच में आप कोई भी रेलवे, बैंक, SSC के डायरेक्ट Tier 2 का एग्ज़ाम दे पाओगे। ये अच्छे से समझ लो आप, क्योंकि ये चीज़ आगे चल के काम आने वाली है। और बाकी के जो रूल्स हैं देखो वो आपको आगे पता चलेंगे, इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बता सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि बिना किसी की पूरी जानकारी के बात पर विश्वास करना भी मत। अभी अखबार में जो निकल रहा है देखो, ये भी रिपोर्टरों द्वारा दी हुई जानकारी है, क्या पता क्या कंफर्म लिखा है इनने, क्या कंफर्म नहीं है। सो वेट करो। और अब बात करते हैं कि इस साल जो RRB NTPC या ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखो, उसको लेकर अभी तक इस चीज़ में कोई भी अपडेट नहीं आया है कि आपका NTPC और ग्रुप डी NRA कराएगी। अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए इस चीज़ को लेके अभी टेंशन मत लो। अभी आप अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहो। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भाई रेलवे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगा, और जब तक नहीं है तो भाई नहीं है। आप तो अपनी तैयारी करो, ये मान के चलो कि आपका जो रेलवे बोर्ड है वही आपका एग्ज़ाम कराएगा। आगे कुछ होगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। और एक और चीज़, दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें MS धोनी का स्केच है, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रीन पर भी शो कर रही होगी, यहाँ से आप जाके देख सकते हो।